करीब 1.5 महीने से देश की राजनीति के केंद्र में रहा नीट पेपर लीक मामला अब संसद के अखाड़े में पहुंच चुका है। सोमवार को सरकार ने लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक 2026 पेश किया, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते इस पर चर्चा शुरू नहीं हो सकी और सदन की कार्रवाई बार बार स्थगित करनी पड़ी। अब आज दोपहर 12 बजे इस बिल पर चर्चा शुरू होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध कुछ हद तक टूटा है और स्पीकर ओम बिरला की पहल के बाद चर्चा का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। सरकार इस बिल पर करीब 8 से 10 घंटे की लंबी बहस चाहती है। इस बहस के लिए बीजेपी ने खास रणनीति बनाई है। सरकार युवा चेहरों को आगे करेगी, जबकि एनडीए के सहयोगी दलों के कई युवा सांसद भी सरकार का पक्ष रखेंगे। उधर नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी भी पहली बार शिक्षा मंत्रालय से जुड़े सवालों का जवाब देंगे। सरकार का दावा है कि नया कानून संगठित तरीके से होने वाले पेपर लीक, सॉल्वर गैंग, डिजिटल चीटिंग और परीक्षा माफिया पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करेगा। एक अच्छे रिफॉर्म्स आ रहे हैं परीक्षा की नीति के ऊपर कि कभी भी आज के बाद परीक्षा के लीक के जो प्रॉब्लम्स है वो न आए और युवा पीढ़ी तंग न हो, इसलिए जो प्रावधान किए गए हैं बहुत ही कड़े प्रावधान किए गए हैं। जैसे कि सज़ा बढ़ाई गई है, वो रैकेट कैसे तोड़ा जाए उस पर क्या किया जा सकता है वो तय किया गया है। अच्छा, उसका दंडात्मक जो प्रावधान है वो भी किया गया है। लोकसभा के अंदर जो बिल सरकार ने पेश किया है, जो पेपर लीक को लेकर बिल पेश किया है, अपेक्षा करते थे कि विपक्ष उसमें सहयोग करेगा और एक सख्त कानून आएगा। जो 2024 का जो कानून था उसको और बेहतर करके सख्त कानून आएगा, जिसमें 10 करोड़ तक का जुर्माने का प्रावधान है और 10 साल तक की कैद का प्रावधान है। परंतु विपक्ष उसमें सहयोग नहीं कर रहा। वैसे छात्र की बात करते हैं, छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाते हैं, परंतु जब कंस्ट्रक्टिव बात कर डिबेट कर एक बिल पेश करने की बात आती है तो उसमें बायकॉट करते हैं, उसमें हंगामा करते हैं। लेकिन विपक्ष का रुख भी साफ है। विपक्ष चाहता है कि पहले छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई और लाठीचार्ज पर सरकार संसद में जवाब दे। न पेपर लीक पे जो नया अमेंडमेंट बिल आया, ये तय हुआ कि उस पर आज डिबेट होगा। 6 घंटा डिबेट के लिए दिया गया और पूरा पेपर लीक का इशू ये चर्चा में आ जाएगा। नहीं, ये सब लोग समझते हैं कि केवल नया कानून आने से ये समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि 2024 में भी नया कानून आया, लेकिन ये दिखा गया कि वो कानून आने के बाद भी मैसिव पेपर लीक हुआ इस साल। देखिए, सारी पार्टियों के बड़े लीडर्स जो फैसला करेंगे, हम तो यही समझते हैं कि अगर कोई अच्छा कानून बनने जा रहा है उसे बनना चाहिए और ईमानदारी से, पारदर्शिता से सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की पाकीज़गी के साथ देश में एग्ज़ाम्स हों, ताकि हकदार को उसका हक मिल जाए और बैकडोर से आने वालों की एंट्री बंद हो जाए। यानी एक तरफ सरकार छात्रों को सख्त कानून का भरोसा देना चाहती है, तो दूसरी तरफ विपक्ष छात्रों के साथ हुए व्यवहार को मुद्दा बना रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आज संसद में एंटी पेपर लीक बिल पर बहस के बाद वोटिंग होगी या फिर सियासी शोर में एक और दिन हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा। आप अपनी सीट पे जाए, मैं राहुल जी को अलाउ करूंगा।